मैं मौजूद हूँ इस टाइम खीवसर में और मेरे साथ में है कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी। आइए इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि खीवसर का जो ये चुनाव है जिसको त्रिकोणीय कहा जा रहा है, बहुत चर्चित चुनाव ये आज की डेट में राजस्थान के अंदर बना हुआ है कि यहाँ से कौन जीत के आएगा, क्या होगा। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि एक महिला हैं इस बाहुबली सीट के ऊपर, ये अपने आप को कैसे देखती हैं और ये चुनाव को किस नज़र से देख रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको टिकट मिला उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद आपको और पूरी खीवसर की जनता को। ये टिकट मुझे नहीं मिला है, ये जन जन को और खीवसर की जनता को मिला है। उसके लिए बहुत बहुत हमारे सीनियर लीडर्स खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, फिर पूर्व अपने सीएम साहब अशोक गहलोत जी, अपने पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी, कांग्रेस प्रभारी अपने रंधावा साहब, सचिन पायलट साहब एवं और यहाँ की हमारी जो नागौर की जो कांग्रेस कमेटी है, मनोज जी जो सुजानगढ़ से एमएलए साहब हैं, उन सब का मैं तहे दिल से आभार करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपी गई और उन लोगों ने मेरी इस पहचान बनाने के लिए और मेरे पुराने जो मेरे सेवा काल रहा है उसमें मेरी कुछ न कुछ उन्होंने मुझे परखा होगा, देखा होगा, तभी मुझे इतनी टफ सीट पे और एक महिला कैंडिडेट के रूप में उतारा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ कि यहाँ की जन जन की यही मांग थी कि हमें एक सफल, सरल, ईमानदार, पढ़ा लिखा, ज़मीन से जुड़ा हुआ, जो राजनीतिक परिवार का भी है, जो किसान परिवार की भी हूँ मैं, और साथ के साथ में अपने सरकारी कर्मचारी की तरह भी मैंने 37 साल सेवा दी है। तो मुझे तो बहुत विश्वास है कि हम बहुत अच्छा करेंगे और जनता खुद चाहती है कि हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए। आपने कहा कि जनता चाहती है कि एक सरल, सभ्य, सौम्य तरीके का कैंडिडेट जनता चाहती है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है और ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपने इन भारी शब्दों का इस्तेमाल किया? अभी जब उपचुनाव की घोषणा की गई तो हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने एक एमएलए कैडर और उनसे सीनियर कैडर के लेवल के हमारी एक पूरी कांग्रेस की कमेटी एरिया में जो है वो रिसर्च करके गई। तो उन्होंने 2-3 जगह पर मीटिंग्स रखी। तो जो हमारा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, बेसिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस को चाहता है, कांग्रेस को वोट देना चाहता है, उन सब की उनके सामने ये ही उन्होंने मांग रखी कि पहली बात तो ये है कि हमारा कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट आना चाहिए। हम इधर उधर क्यों जाएं? जब हमारे खुद के पास इतने वोट हैं तो हम दूसरी पार्टी में जाकर के क्यों वोट दें? मैडम, ये सवाल तो फिर लोकसभा के टाइम भी खड़ा होना चाहिए था। जब आपके पास इतने वोट थे तो फिर उस टाइम पे आप एक पार्टी के साथ टाई अप में गए, आप अलायंस में गए, आपने चुनाव लड़ा। अलायंस का बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ ये तो वो और आप ही जानते हैं, इंटरनल बात है। लेकिन जब आज विधानसभा में ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ में अलायंस नहीं है उस पार्टी का, और वो पार्टी आज आप ही को कोस रही है, आपके ही सामने अपना प्रत्याशी उतार के आपको कोस रही है। तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, विधानसभा के चुनाव, राज्य स्तर के चुनाव और नेशनल लेवल के चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। ठीक बात है ना? तो नेशनल लेवल के चुनाव पे जो हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स थे उनकी पॉलिसी ये थी, केवल आरएलपी नहीं और भी बहुत घटक दलों के साथ इस नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन रखा और वो आप देख ही रहे हैं कि उससे सभी पार्टियों को कितना फ़ायदा हुआ। और हमारी कांग्रेस पार्टी 100 एमपीज़ के साथ अच्छे मजबूत विपक्ष के साथ पार्लियामेंट में पहुंची है। फिर जब राज्य स्तर की बात आती है तो राज्य स्तर की राजनीति थोड़ी अलग होती है। और जब हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ खीवसर कॉन्स्टिट्यूंसी का ये था कि यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी ये डिमांड थी कि नहीं, हमें अलायंस नहीं, हमें हमारी पार्टी का ही उम्मीदवार चाहिए और हमें हाथ के चिन्ह पे ही वोट देना है। तो इसके लिए विचार विमर्श किया गया और फिर हमारे सीनियर लीडर्स जो सेंटर में हैं और जो मेन हेड हैं, पीसीसी अध्यक्ष महोदय हैं, अशोक जी गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के यही कहा कि जब जनता ही यही चाहती है, हमारा कार्यकर्ता ये चाहता है, तो फिर हमें, भाई जनता ही तो जनार्दन है, वो क्या चाहती है वही तो काम होना चाहिए। मैडम, ये फाइनल हो गया कि आपका टिकट मिल गया। एक बाहुबली सीट मानी जाती है खीवसर,
पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं, एक बाहुबलियों की तरह देखी जाती है ये सीट। अब उस बाहुबली सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। आप अपने आप को कैसे देख रही हैं इस सीट पे, और कितना आप इस सीट के लिए कर पाएंगी, वो बहुत बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए ये क्षेत्र बिल्कुल नया नहीं है। मेरी जन्मभूमि ही खिमसर कस्बे के पास बराथल में हुई है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहीं पे हुई है। फिर शादी के बाद मैं यहाँ आई 45 साल पहले एक राजनीतिक परिवार में, और मेरे ससुर जी उस वक्त एमएलए थे। तो राजनीति कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, ठीक है। और परसराम जी मदेरना साहब मेरे फूफा जी थे, और उनके साथ तो मेरा बहुत सानिध्य रहा है, उनका बहुत आशीर्वाद था, तो उनको भी मैंने देखा है। तो अब ये धीरे धीरे देख कैसे वो लीडर्स थे, क्या सीखने की बात थी। अब यहाँ क्या हुआ कि परिसीमन के बाद खिमसर को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि हर एक जना यहाँ आना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, जनता तो वही है भाई। ऐसा जयपुर और नागौर में क्या फ़र्क हो गया, इंसान वही है, जनता वही है। तो ये तो इस तरीके से इसको बना दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता बहुत सरल है, बहुत हमसे जुड़ी हुई है, बहुत उनका स्नेह है, और हम तो होली दिवाली हमेशा ही गाँव आते हैं। तो मेरे लिए हमने जनता को तो नहीं देखा, और जनता के विषय आपने देखा। हमने जनता को नहीं देखा, हमने जो देखा वो यहाँ के नेताओं को देखा। और हमने यहाँ के जो नेताओं को देखा, तो नेताओं को ऐसा भी देखा कि जिन्होंने मंच के ऊपर से ही माइक पे ही अपशब्द भी कह दिए, हमने ऐसे भी नेता देखे। तो अब हम इसी जो बात है इसी में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आपकी बात करें, आप एक पढ़े लिखे हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, पीएचडी आपने कर रखा है, आपकी बातचीत के लहजे से आप समझ में आ रहा है कि आप क्या, किस तरीके से, क्या आप विचारधारा रखने की बात कर रही हैं। मैडम, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ का जो पक्ष है वो मंच पे माइक से गाली भी बक देता है। फिर आप वहाँ कैसे कम्पीट करोगे, या किस तरीके से आगे बढ़ोगे? देखिए, मेरा तो यही सोच है और मेरी यही परवरिश रही है कि जिसके मन में जैसा भाव होगा ना वो बोलेगा। मेरे मन में स्नेह है, मुझे अच्छा काम करना है, तो मैं नहीं समझती कि गाली देने से या ज़ोर से बोलने से या किसी को धमकाने से आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हो, मैं नहीं समझती। मैंने 37 साल की नौकरी के अंदर, हमारे पास भी राजनीति के छोटे मोटे कार्यकर्ता आते थे, दूसरे लोग भी आते थे, कभी कभी होता था, तो मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि अगर आप यही बात मुझे ना प्यार से कहते ना, तो मैं आपके 15 मिनट की जगह 5 मिनट में काम करके देती। तो मैं उस सोच की हूँ। और देखो, दबाव की राजनीति से आप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते, और मैं तो कहती हूँ उल्टा वीआईपी सिंड्रोम से काम लेट होता है। आप प्यार से बात करो, आपका काम जल्दी होगा। और ये जनता भी यही चाहती, वो ये चाहती है कि हमारे बीच में जो आए वो धमकाता हुआ नहीं आए, वो स्नेह के भाव से आए, जुड़ने के भाव से आए, हमारे पास बैठ के 2 मिनट बात करे। और मैं तो इतनी जुड़ी हुई हूँ कि मुझे एक एक चीज़ गांव की पता है। तो ऐसा मेरे लिए तो कुछ भी नया नहीं है। और ये बाहुबली वगैरह तो सब बातें हैं, जनता है बाहुबली, तो सब चीज़ जनता के पास है। ये बाहुबली वगैरह अच्छे सही हो जाते हैं जब जनता ठान लेती है, और जनता ने इस बार ठान लिया है कि हमें अच्छे उम्मीदवार को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी जो गरीबों की, किसानों की, आम जन की, उनकी पार्टी है, उसके उम्मीदवार को आगे बढ़ा के, और हमें इस बार एक नया ही अध्याय शुरू करना है। मैडम, खीवसर सीट पे एक तरफ आप हो, कांग्रेस पार्टी अकेली, आपका मुकाबला लेकिन इस सीट के ऊपर जो हम देख पा रहे हैं, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी पूरे बाहुबल के साथ, सरकार के साथ, सेंटर में भी और स्टेट में भी। बिल्कुल। आपके दूसरे जो कंपटीटर हैं वो भी कम नहीं है। बिल्कुल। उनके पास में भी उन्होंने अपनी एक अलग ब्रिगेड, अलग एक आर्मी तैयार कर रखी है। अब इस स्थिति के अंदर आप इन सबसे कैसे निपटेंगे, और कैसे आप देख रहे हो कि मैं ये लेके जा रही हूँ तो मैं जीत के लिए इसलिए दावा कर रही हूँ? इसमें देखिए, ऐसा है कि 2018 के अंदर मेरे पति श्री सवाई सिंह जी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और वो चुनाव की घोषणा हमें उम्मीदवार केवल 17 दिन पहले बनाया गया था। हमारे लिए उस वक्त ये है कि हम वहाँ से जुड़े थे, लेकिन हमें हर जितनी जानकारी हमें नागौर की थी, क्योंकि मेरे ससुर जी नागौर से एमएलए रहे हुए, उतनी जानकारी हमें थोड़ी खिमसर की हर एक रूट पे नहीं थी। और खिमसर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। 17 दिन के अंदर जब हमारी जनता हमारे ऊपर इतना विश्वास जता करके हमें 67,000 वोट दे सकती हैं, जब तो हम गिन करके केवल 10 लोग थे,
उसके अंदर जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं तो अब तो पूरी कांग्रेस हमारे साथ, जनता हमारे साथ, और उन्होंने इतने सालों से अब परख लिया है। जनता भी देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन चाहते हैं, और उनको तो खूब भर भर के दिया ना। 4 बार तो एमएलए बना दिया, 2 बार एमपी बना दिया, तो जनता भी तो कुछ सोचेगी। मैडम, आप अपना कंपटीशन किससे देख रहे हो? बीजेपी, आपका बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जो है वो बीजेपी के साथ नज़र आ रही है आपको आपकी विधानसभा में, या आपको आरएलपी के साथ नज़र आ रही है? क्योंकि उन्होंने भी महिला उम्मीदवार मैदान में उतारा। सही बात है। हमारी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद में आरएलपी ने अपना उम्मीदवार सोच विचार के महिला को उतारा। ठीक बात है, सबका अपना तय करने का वो है, पर मैं तो ये समझती हूँ कि जो हमारी पिछली इलेक्शन के दौरान जो हमारा हार का कारण था, हमारे बूथ लेवल पे उनके द्वारा गड़बड़ियाँ किया गया, अदरवाइज़ हम जीते हुए थे, और वो चीज़ जो है इस बार नहीं होगी, क्योंकि दोनों ए और बी टीम ही है आमने सामने। तो ये वाली चीज़ तो वो आपस में ही चेक कर लेंगे। तो हमारे जो एनर्जी ना, ए और बी मतलब बीजेपी और आरएलपी आमने सामने। हाँ, और क्या, आरएलपी की बी टीम ही है वो, और क्या भाई। आज दिन तक रेवंत राम जी तो उनके साथ ही थे, तो वो है तो आरएलपी की ए और बी टीम है आमने सामने, बीजेपी नहीं है। आरएलपी ए और आरएलपी बी टीम है आमने सामने, तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब आराम से निकलेंगे। जनता तो चाहती है इसका फायदा आपको लग रहा है कि इसका फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप खुद ही कंपेयर कर लो, आप खुद ही कंपेयर कर लो कि 34 साल की मेरे हस्बैंड की नौकरी, 37 ईयर्स की, तो हम तो हमेशा जनता से जुड़े हैं, ठीक है। मेरे पति पुलिस सेवा में रहते हुए नागौर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी जना किसी भी समय किसी भी जाति से किसी भी गांव से पहुंचा है, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं पूछा कि भाई तू बीरो आदमी है कि मारो आदमी है, तू हमारे घर आयो मारो आदमी है। और उन्होंने रात के 2 बजे भी कॉल उठा करके और उनका काम किया। उसी तरीके से मेडिकल सुविधा के लिए और उपचार के लिए जयपुर और जोधपुर जिसने भी मेरे पास अप्रोच की, मैंने तहे दिल से, मेरी काबिलियत से ज़्यादा आगे बढ़ के और मैंने उनकी मदद की है। तो उन लोगों ने हमको परखा हुआ है, उन लोगों ने हमको देखा हुआ है। आपने कहा कि भाई जीत का आप दावा कर रहे हो। मैडम, अब आखिरी सवाल ये है कि जनता आप क्यों जिताए? एक तरफ सत्ता सुख है, अगर सत्ता का विधायक आएगा तो पैसा लेके आएगा, काम होगा, काम दिखाई देगा, लोगों की पता नहीं क्या क्या ज़रूरतें होंगी, है ना। आपको क्यों जिताए? देखिए, बहुत से काम जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो केवल पार्टी के थ्रू ही काम होंगे। जो जन कल्याण की योजनाएं आती है वो प्रशासन के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो जो जन कल्याण का जो प्रतिनिधि है वो जनता उसको चुने ना, जो उन योजनाओं को जानता हो, उन योजनाओं को किस मंच से क्रियान्वित कराना है, उसको किस तरीके से पेश करना है। तो ये सारी चीज़ें भी तो बहुत ज़रूरी है ना। हम सरकारी महकमे में काम कर चुके हैं और हमारे इतने सालों के इतने संबंध हैं कि ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे वो संबंध जो हैं वो बहुत काम आएंगे और हम बीजेपी सरकार में भी अपने काम करवा लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये हमने कमाया है। खींवसर को लेके ऐसे कोई 3 काम जो आपको लगता हो कि ये बहुत ज़रूरी है, ये खींवसर के भविष्य के लिए ज़रूरी है, क्या अगर आप चुन के आते हो तो कौन से वो 3 काम? देखो, सबसे पहले तो मैं किसानों की बात करती हूँ। तो जो हमारे यहाँ पर एक बेल्ट के अंदर का खनन का बहुत जो है, तो आज के दिन में खनन के जो बड़े पट्टे दिए जा रहे हैं, बड़ा पट्टा लेने वाला कौन होगा? जो पैसे वाला आदमी होगा। तो छोटा किसान तो बेचारे का खेत उसका है लेकिन उसको पट्टा नहीं मिलता। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता तो ये है कि जो भी पॉलिसी आए तो वो यहाँ के लोकल एरिया के हित के बारे में आए, छोटे किसान के हित में आए। फिर दूसरा बात ये है कि जो यहाँ पर चूने के, भट्टे के, सीमेंट की फैक्ट्री या कोई अन्य भी व्यवसाय आता है, तो यहाँ की लोकल पब्लिक को, यहाँ की लेबर क्लास को, यहाँ के लोगों को उसके अंदर किस तरीके से फ़ायदा हो, इस तरीके की पॉलिसी बने। तीसरी बात यह है कि जैसे किसान की फसल योजना है, तो कितना है लोगों के पास, छोटे जो किसान हैं उन लोगों के पास, और ये तो वैसे भी बरसात के ऊपर खेती निर्भर कर रही है, तो उन्होंने अपनी खेती का बीमा करा रखा है, उसका अच्छा उन्होंने प्रीमियम वगैरह सब जमा करा चुका है, लेकिन सरकार क्लेम ही नहीं दे रही है।
तो ये बेचारा भटकता रहता, कभी आधार से जोड़ दो, कभी केवाईसी से जोड़ दो, कभी इससे जोड़ दो, जाता है बेचारा किसके पास, छोटे किसान के पास कहाँ साधन है। वो जाता है तो आज सर्वर नहीं है, तो कभी कर्मचारी नहीं है, और किसी का इस तरफ मतलब सोचने का भाव ही नहीं है कि उसको सोचो कि उसके पास तो है ही क्या, साधन नहीं है, और आप उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। बड़ी बड़ी बातें सब मंच के माध्यम से बहुत कर रहे हैं, लेकिन रूट लेवल पे पिछले 10 महीनों के अंदर कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार तो ऊपर ऊपर ही उड़ रही है बिल्कुल ही। तो सोच कौन रहा है बेचारे गरीब का, बातें बातें हो रही है, ऐसे नहीं होता। मैडम उपचुनाव के बाद में भी आपको लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा? कोशिश करेंगे। देखो एक बात है, जब मोदी जी पिछले टेन्योर के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ थे तो उन्होंने किसानों के साथ क्या किया? क्या एमएसपी पूछे कुछ भी किए बगैर उन्होंने डिक्लेयर कर दी। लेकिन इस बार जब एकजुट होकर इलेक्शन लड़े, विपक्ष मजबूत आया, तो क्या हुआ? एमएसपी के अंदर फसलों का नंबर बढ़ाया, ठीक है, एमएसपी के बारे में बात करने लगे, वापस से अग्निवीर के बारे में बात करने लगे। आज आपने किसानों की अवाप्त कर ली ज़मीनें, आप उनको उद्योग के लिए प्रमोट नहीं करते, आप उनको पेरिफेरी पे एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, आप बिजली की सुविधा नहीं देते, और फिर आप बात करते हो विकास की। विकास है कहाँ? कहाँ है विकास? विकास तो पांति आए हुए मोटुड़ा लोगों के, अडानी केयर, अंबानी केयर, मोटुड़ा, और गरीबड़ा के माँ के पांति आई है महंगाई। बताओ कहाँ तो विकास दिख रहा है आपको कहीं? विकास शुरू होता है एजुकेशन से। ग्रामीण लेवल पे एजुकेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। तो जब तक हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो शहर नहीं जा पाएंगे, शहर जाएंगे तो शहरी बच्चों से कैसे कम्पीट करेंगे? आज मैं बराथल में पली हुई, प्राइमरी स्कूल में मैं 2 साल पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी नौकरी में थे, तो मैं एक लायक लड़की तो थी, और अगर वो ही मेरे फादर अगर शहर में नहीं रह रहे होते तो मैं डॉक्टर थोड़ी बनती। तो ये चीज़ जब मैं बन सकती हूँ तो ये मेरी बहन बेटी हैं, मेरी भांजी हैं, भतीजे हैं, ये क्यों नहीं बन सकती? तो अगर देखो, काम परिवर्तन के साथ छोटी शुरुआत से होता है, लेकिन अगर आपका मन का भाव अच्छा है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो सब रास्ते निकलते हैं। भाव अच्छा होना चाहिए। तो साहब, ये आप सुन रहे थे डॉक्टर रतन चौधरी को, जिन्होंने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ तो मेरी इस विधानसभा क्षेत्र की भांजियाँ, भतीजियाँ, बेटियाँ ये डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती? बस आवश्यकता है तो प्रयास की, कि एक प्रयास तो ईमानदारी से किया जाए। इनका कहना है जीत के आती हूँ तो प्रयास करूँगी कि यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उन पे काम किया जाए, लोगों को उसके लिए भटकना ना पड़े, और अगर मजबूत आवाज़ उठेगी तो सरकार किसी की भी हो, सरकार को सुनना पड़ेगा। इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि खींवसर के अंदर जो लड़ाई है वो ए टीम की ही है, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलने वाला है, जो हम आने वाले नतीजों के साथ में देख लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए खींवसर से मैं आशीष कुलश्रेष्ठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।